आम इंतखाबात में किसी को अक्सरियत नहीं मिलेगी। सियासत के गुरु आसिफ जरदारी की पेशगोई। इंटरव्यू में कहा कि ज़रूरी नहीं नून लीग लीड करे, दूसरी जमातें और शख्सियात भी हैं, इन्हें चाहिए कि हमें मौका दें, हम अपने लिए गेम लगाएंगे। साबिक सदर ने चेयरमैन PTI को मईशत दुश्मन करार दिया। कहा कि वो RO इलेक्शन कराना चाहते थे। अदम एतमाद लाना दुरुस्त फैसला, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा मुश्किल रहा। बिलावल अभी तरबियत याफ्ता नहीं, कुछ वक्त लगेगा। बिलावल भुट्टो की सियासी बाबों पर तनकीद पर आसिफ जरदारी का तबसरा। कहा, बिलावल मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन तजुर्बा है। वो सबको बाबा कहते रहते हैं, सिर्फ मुझे नहीं कह रहे। नई नस्ल की सोच है, हर घर की सोच है कि बाबा आपको कुछ नहीं आता। इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ मुंह में राम राम, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। 11,000 मेगावाट हमने अपने सिस्टम में इजाफी अपने सिस्टम में डाला। लोड शेडिंग खत्म हो गई। हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया। मुल्क के साथ बड़ा जुल्म किया गया। धांधली के जरिए लाए जाने वाले को किरदार बगल में छुरी, मुंह पर राम राम था। नवाज शरीफ की मरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस तरह घर नहीं चलते, मुल्क क्या चलेगा। कौम के जहन खराब करने वाले से ज्यादा जालिम कौन होगा। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। सिंध के कोयले से हजारों मेगावाट बिजली बन जाती, किसी ने इसे तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं किया। शायद उन्होंने हकीकत पे अपनी बात नहीं की है। थर के कोयले के लिए उन्होंने शुरुआत ही इस बात पे की है कि जी 50 साल से हम इसका सुन रहे हैं। तो मियाँ साहब की नॉलेज के लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये थर का कोयला दरियाफ्त हुआ था 1991 में, 1991 में। उसको आज 32 साल हुए। नवाज शरीफ ने थर कोयला मंसूबे से मुतालिक हकायक पर मबनी बात नहीं की। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बोल के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा, थर कोल 1991 में दरियाफ्त हुआ। 1997 से 2008 तक थर कोल पर कोई काम नहीं हुआ। फैसल करीम कुंडी की लीगी कैंपों पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, मियाँ साहब का वोट को इज्जत दो का बयानिया पाकिस्तान आते ही ख़त्म हो गया। PTI और नून लीग ने सियासी दुश्मनी को फ़रोग़ दिया। ज़ाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वालों को अवामी हिमायत से शिकस्त दी जाएगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बड़े फैसले। कहा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अवाम पर जारी जबर व इस्तबदाद पर इजहार तशवीश। भारतीय फोर्सेस की तरफ से इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। कौमी असम्बली की तहरील के बाद 7 नवंबर तक आम इंतखाबात आईनी तकाजा है। इंतखाबात की तारीख देना आर्टिकल 48 चेक 5 के तहत सदर मुमलिकत का ही इख्तियार है। आम इंतखाबात की तारीख के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला का इजाफी नोट जारी। लिखा, इंतखाबात में 90 दिन से ऊपर एक भी दिन की ताख़ीर संगीन आईनी खिलाफ वर्जी है। आवाम को हक़ नुमाइंदगी फराहम करना सदर, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। सदर, गवर्नर और इलेक्शन कमीशन ने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। आम इंतखाबात में सिक्योरिटी पाक फौज के सुपुर्द। इलेक्शन कमीशन ने तैनाती की मंजूरी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। अब तक के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। एलामिया के मुताबिक पुलिस एहलकारों की कमी की सूरत में बर वक्त मुतबादिल इंतजाम यकीनी बनाया जाएगा। इंतखाबी फहरिस्तों की रिटर्निंग अफसरों तक तरसील का मुकम्मल मेकनिज़म बनाने का हुक्म। PTI को इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने के लिए आखिरी मौका। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला भी जारी। फैसले में कहा गया, PTI शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। इंतखाबात ना करवाने पर इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाएगा।
कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में सुस्त रवि पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान के शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने का हुक्म। जस्टिस नदीम अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की गैर कानूनी तामीरात के हवाले से दायर दरखास्त की समाअत। शहर भर में गैर कानूनी तामीरात में सबसे बड़ा हाथ SBCA का है, अदालत के रिमार्क्स। स्मॉग को लॉक करने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। 10 अजला में जुमे और हफ्ते को स्कूल बंद, बाजार और मार्केट 3 बजे खुलेंगे। मॉल रोड इतवार को साइकिल के अलावा हर तरह की गाड़ियों के लिए बंद। निगरान वज़ीर आला का 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। कहा मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी भी कर रहे हैं। लाहौर में स्मोक टावर्स लगेंगे। माशी बेहतरी के स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। मार्केट में 701 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 58,899 की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ। डॉलर की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा 285 रुपये 13 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में 650 रुपये की कमी 2,15,850 रुपये का हो गया। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पायदार तरक्की की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब में बोली, रवा माली साल शरह-नमू 2.5% रहेगी। कर्जों का बोझ कम करने के लिए काम कर रहे हैं। निगरान हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद IMF के साथ बर वक्त स्टाफ लेवल मुआहदा किया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट का इजाफी सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर नेपरा अथॉरिटी का फैसला। इजाफी सरचार्ज नवंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक लागू रहेगा। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन PTI का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज का हुक्म। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को मंगल को अदालत में पेश करने की हिदायत। कतर की सालसी में गजा में 4 रोज़ा आर्जी जंग बंदी का आगाज कल सुबह से होगा। हमास 4 दिनों में मजमूई तौर पर 50 यरगमालियों को रिहा करेगी। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक इसराइल और हमास ने यरगमाल अफराद की फहरिस्तें कतर को फराहम कर दी हैं। आर्जी जंगबंदी के दौरान मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए बात होगी। आर्जी जंगबंदी को तवीलुल मयाद माहदे की शक्ल देना चाहते हैं। इसराइल के मजीद हमलों में खान यूनिस में 10 और नसीरात में 5 शहादतें। DSP उमैर तारिक बजारी की मुजरमाना सरगर्मियों की फहरिस्त मजीद तवील। 24 अक्टूबर की रात गुलशन इकबाल में भी 15 मुल्जिमान के हमरा डकैती की। शहरी मंसूर शेख को 4 रोज़ अगवा करके हब्से बेजा में रखा। ज़ेर तरबियत DSP ने सिंध पुलिस के निज़ाम पर सवालात खड़े कर दिए। गिजरी में पुलिस ऑफिस और वीगो गाड़ी पर कब्जा कर रखा था। उमैर बजारी की अदालत में पेशी। DIG साउथ असद रजा तहकीकाती ऑफिसर मुकर्रर। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारियां। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का रावलपिंडी में ट्रेनिंग कैंप। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज, फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल और स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल ने प्लेयर्स की फिटनेस का जायजा लिया। शाहनवाज धानी को रिहैब के लिए NCA लाहौर रिपोर्ट करने की हिदायत। मछली कहाँ की अच्छी? रावलपिंडी, कराची, कोहाट और पेशावर की मछलियों के दरमियान मुकाबला इसी बुलेटिन में। तंजियाबात लेकिन मज़ाहिया अंदाज। अब खबर का होगा पोस्टमार्टम। असद की खबर, रमला का तजिया और अली आफ्ताब का तंज बहुत जल्द बोलो जनाब में सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जीवे जीवे पाकिस्तान, सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। लाजवाल मिली नगमों के खालिक जमीलुद्दीन आली को बिछड़े 8 बरस बीत गए। मारूफ दानिश्वर के लिखे गए मिली नगमे आज भी मकबूल हैं।
पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद को बिछड़े 40 बरस बीत गए। मारूफ अदाकार ने 124 फिल्मों में काम किया। शानदार फनी खिदमात पर वहीद मुराद को सितारा इम्तियाज, निगार, ग्रेजुएट, नेशनल मुसव्विर समेत दीगर अवार्ड से नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।